प्रदीप भार्गव। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम व्याख्या में अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। देखिए, कई स्टूडेंट्स से कंप्लेन करते हैं कि सर मेरे व्याख्या में अच्छे नंबर क्यों नहीं आते या फिर क्यों हमारे नंबर काट लिए जाते। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर नए व्यूअर हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। अगर और सब्सक्राइबर हैं तो इसे शेयर करना ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का पूरा फायदा चाहते हो तो इस वीडियो को आपको कहीं से स्किप नहीं करना है। ओके, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। व्याख्या करते समय सबसे पहला स्टेप है संकेत। देखिए, संकेत में आप वो लाइनें लिखेंगे जो भी आपके पेपर में मींस एग्जाम में दी हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं आहा वेदना, और फिर आपको डैश डैश कर देना है और मिली विदा। और इसको आप इन्वर्टेड कॉमास से बंद कर दो। सबसे पहले संकेत। देखिए, आप सोचोगे कि सर इस संकेत से क्या हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं, जब आप किसी भी चीज की व्याख्या करते हो वहां पर आपको दो ऑप्शन भी मिलते हैं, तीन ऑप्शन भी मिलते हैं। जब आप डायरेक्टली आप संकेत लिखोगे, आप जिसकी व्याख्या कर रहे हो, तो एग्जामिनर जो पेपर को चेक करता है उसको हेल्प मिलती है और उसका माइंड पॉजिटिव बनता है और उससे आपके लिए रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही जाता है। मीन्स आपको अच्छे नंबर मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमें संकेत लिखना है। हम किसी भी गद्यांश जिस गद्यांश और पद्यांश की हम व्याख्या कर रहे हैं तो उसका सबसे पहले हम संकेत लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न। अब देखिए, प्रश्न में क्या करना है, अगर आप पद्यांश की व्याख्या कर रहे हो, किसकी व्याख्या, पद्यांश की, तो हमें कवि और रचना का नाम पता होना जरूरी है। कवि और रचना। इसके अलावा अगर हम गद्यांश की व्याख्या कर रहे हैं, किसकी, गद्यांश की, तो हमें लेखक और उसकी रचना का नाम पता होना चाहिए। पॉइंट क्लियर, लेखक और रचना का नाम। अब देखिए, यहां पर गद्यांश और पद्यांश, इससे जो पिछली वीडियो थी मैंने उसमें आपको बताया था, गद्यांश पाठ में से होता है और पद्यांश कविता में से होता है। तो जो भी कविता होती है तो उसका क्या होता है, कवि, और कोई भी पाठ होता है तो उसका क्या होता है, लेखक। आप एक और सबसे बड़ी गड़बड़ करते हैं, जैसे आपके दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो होता है सह प्रश्न व्याख्या कीजिए मीन्स पद्यांश की, और एक आता है गद्यांश की व्याख्या कीजिए। तो आप क्या करते हैं, गद्यांश में भी आप क्या लिख के आते हैं, कवि, और पद्यांश में लेखक लिखते हैं। तो यहां पर आपके नंबर कट जाते हैं। तो आपको माइंड में रखना है, जो पद्यांश होता है उसका कवि होता है और जो गद्यांश पूछा जाता है उसका लेखक होता है, और रचना तो रचना ही होती है। तो प्रश्न में हमें कवि और रचना का नाम लिखना होता है, कवि और रचना का नाम। इसके अलावा जो भी पद्यांश या गद्यांश आप जिसकी व्याख्या कर रहे हो, देखिए गद्यांश करते हो तो उसका क्या होगा, लेखक, और पद्यांश करते हो तो उसका कवि, और रचना तो एक ही रहेगी। उसके अलावा आप किसी भी बुक का नाम दे सकते हो, अंतरा या अंतराल, अंतरा या फिर अंतराल। बट क्लियर। देखिए, आप फॉर एग्जाम्पल निर्दिष्ट पंक्तियां हमारी हिंदी की सुपाठ्य पुस्तक, अब जहां से भी वो पंक्तियां ली गई है अंतरा या अंतराल से ली गई है। इसके रचनाकार, इसके रचयिता, इसके कवि, इसके लेखक, फिर आप लिखोगे जयशंकर प्रसाद है, प्रेमचंद है, या फिर जो भी है आप वही लिखोगे। देखिए, अगर आप कविता की लिख रहे हैं तो आप कवि लिखेंगे, ओके, और गद्यांश में से लिखते हो तो आप लिखेंगे लेखक, ओके। और दोनों सिचुएशन में अगर आप कंफ्यूज होते तो आप रचनाकार लिखेंगे, इसके रचनाकार। रचनाकार में क्या होता है, कवि और लेखक दोनों ही इंक्लूड हो जाते हैं। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये कवि है या लेखक है, अगर इस तरह की कंफ्यूजन आती है। नेक्स्ट स्टेप हम बात करते हैं संदर्भ। देखिए, अगला हमारा पॉइंट है संदर्भ। संदर्भ में हमें करना क्या होता है, संदर्भ व्याख्या का छोटा रूप है। मीन्स जो भी व्याख्या, जिस गद्यांश या पद्यांश की आप व्याख्या करोगे उस
उसमें से जो एक दो लाइनों में जो निकल कर आ रहा है वो क्या होता है, संदर्भ। जैसे हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की देवसेना की गीत की या कार्नेलिया का गीत, तो आप बता सकते हो इसमें देवसेना के बारे में बताया गया है, स्कंदगुप्त के बारे में बताया गया है, या फिर कार्नेलिया के बारे में बताया गया है। मतलब मीन्स या उसकी व्यथा का वर्णन किया गया। इस तरीके से आप संदर्भ में लिख सकते हो। देखिए सबसे पहला पॉइंट था संकेत, फिर था प्रसंग, फिर था संदर्भ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है व्याख्या। कह सकते हैं व्याख्या के अंदर हमें व्याख्या करनी होती है। देखिए कई बार होता क्या है, आपको मीन्स आपके साथ होता क्या है कि व्याख्या आपको करनी नहीं आती है और आप क्या करते हो, व्याख्या को नहीं करके आते हो। देखिए आप नहीं करोगे तो आपको 0 नंबर मिलने ही। अगर आप कुछ करने की ट्राई करोगे एटलीस्ट आपको 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर मिल सकते हैं। तो व्याख्या में करना क्या, अगर आपको व्याख्या नहीं आती है तो उसका सोल्यूशन क्या है, आपको उस कविता के एटलीस्ट सारांश, जिस समरी जिसे कहते हैं, वो तो आती होगी। जब आप ये स्टेप कंप्लीट करोगे एटलीस्ट, देखिए कवियों के नाम और लेखक के नाम तो पता होने चाहिए, उनकी कविताओं के नाम और उनके पाठों के नाम, वो जब आपको बताओगे तो 3 स्टेप तो आप इजीली कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद व्याख्या। व्याख्या अगर नहीं आती है, आप समझ नहीं पा रहे और आपको पता चल गया ये वो कविता है मीन्स जो आपने पढ़ी हुई है कोई भी और उसके रचनाकार नहीं है, तो आप उसकी समरी, उसका सारांश यहाँ पर ऐड कर सकते हो, तो वो उसकी व्याख्या ही मानी जाएगी। कई बार क्या होता है एग्जामिनर उसको पढ़ता भी है और कई बार नहीं भी पढ़ता है। वैसे भी आप जो सारांश लिखेंगे वो हमारी कविता या पाठ से रिलेटेड होगा, संबंधित होगा, तो हमारे नंबर कटने के कम चांस है। ये तरीका उनके लिए जो थोड़े साल नहीं पढ़ते हैं और जो वैसे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो क्या है, व्याख्या उनको उन लाइनों की करनी ही पड़ेगी। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए किसी भी पाठ या कविता के पीछे, पाठ या कविता के पीछे मीन्स एंड में कुछ शब्दार्थ होते हैं, उन शब्दार्थ को अगर आप पढ़ते हो और उनको डेली यूज करते हो तो इजीली आप व्याख्या कर पाओगे। देखिए व्याख्या के बाद लास्ट स्टेप है हमारा विशेष, मोस्ट इंपोर्टेंट। विशेष में आपको क्या करना है, 2 पॉइंट होते हैं विशेष में हमारा, भाव सौंदर्य एंड नेक्स्ट वन इज शिल्प सौंदर्य। देखिए जो भाव सौंदर्य है वो व्याख्या का छोटा रूप है लेकिन संदर्भ से थोड़ा बड़ा है। इसमें आप बताओगे इन पंक्तियों से कवि ने हमें ये बताया है या इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद ये पता चलता है, वो क्या होगा आपका भाव। तो भाव और संदर्भ और व्याख्या ये मिले जुले रूप है, मिले जुले रूप में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ ना कुछ लिखे आ रहे हैं। फिर लास्ट पॉइंट की बात आती है शिल्प सौंदर्य। देखिए शिल्प सौंदर्य में आपको करना क्या है, शिल्प सौंदर्य में आप बताओगे कि भाषा सरल है, सहज है, ये आप लाइन बना के भी लिख सकते हो। कोई भी कवि है, कोई भी राइटर है, लेखक है, उसकी भाषा सरल और सहज तो होती ही है। उसके अलावा शिल्प सौंदर्य में क्या आएगा, अलंकार, कि आप जिसकी व्याख्या कर रहे हो उसके अंदर कौन सा अलंकार है। आप छंद भी बता सकते हो और आप रस भी बता सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आपको व्याख्या करनी है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जो सीखा उसको फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले आप किसी भी गद्यांश या पद्यांश की व्याख्या कर रहे हो, आप सबसे पहले संकेत लिखो कि आप कौन से पद की, कौन से गद्य की व्याख्या कर रहे हो। ये यहां पर हाईलाइट होना चाहिए, दिखना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए मैंने बताया था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास कई ऑप्शन होते हैं, क, ख, ग। जब 3 ऑप्शन होते हैं तो एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि आपने किस गद्यांश या पद्यांश की व्याख्या की है, उससे उसको सहूलियत होगी और उसी वजह से आपको नंबर मिलेंगे। उसके बाद प्रश्न कि वो जो जिन पंक्तियों की या जिस गद्यांश या पद्यांश की आप व्याख्या कर रहे हो उसके लेखक कौन है, कवि कौन है, रचना कौन है, कहां और कौन सी पुस्तक से वो ली गई है, तो वो भी आप लिखेंगे। उसके अलग से नंबर होते हैं, सेकंड पॉइंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट संदर्भ। संदर्भ जो भी कविता की या पाठ की या गद्य की या पद की जो लाइनें होंगी आपके सामने, उनको पढ़ने के बाद आपको जो पता चल रहा है कुछ भी आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों में इसके बारे में बताया गया है, कार्नेलिया के बारे में, देवसेना के बारे में, किसी के भी बारे में। उसके बाद व्याख्या
अगर आपने पूरे साल पढ़ा होगा तो व्याख्या आप खुद कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाते तो मैंने आपको तरीका बताया क्या कि आप किसी भी कविता या पाठ की समरी को माइंड में रखिए और यहां पर उसको फिट कीजिए। देखिए आपके माइंड में एक इल्यूजन है क्या कि बस लिख दो नंबर मिल जाएंगे। नो, अगर आप टू द पॉइंट लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। और मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, बस आप व्याख्या करके आते हैं, संदर्भ, प्रसंग, संकेत और विशेष, आई मीन भाव सुन रहे और सिर्फ सुन रहे तो लिखते ही हैं। तो इसलिए आपको 1, 1.5 या फिर 2 या फिर 3 नंबर मिलते हैं। इसी वजह से आपके नंबर काटे जाते हैं। अगर आप व्याख्या में अच्छे नंबर चाहते हैं तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा और 100% आपके अच्छे नंबर आएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी और इससे पिछली वाली वीडियो भी आपके लिए यूजफुल रही होगी क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद और समझने के बाद ऑब्वियसली आप किसी भी व्याख्या को इंस्टेंटली कर दोगे और आपको डरना नहीं है, क्योंकि लिखे हुए के नंबर होते हैं, जब नहीं लिखोगे तो 0 और कुछ ना कुछ लिख के आओगे तो आपको 1, 2 या 3 नंबर मिल सकते हैं।